नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी वाइब्स चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अद्वितीय कहानी की ओर, जो हमें धरती के महान राजा भगवान राम के अद्भुत और धार्मिक सफर के बारे में बताएगी। जब उनका समय आया अपनी पृथ्वीवी यात्रा का समापन करने का, तो कैसे वे यमराज के साथ मिले और अपने अनमोल शिक्षाओं को साझा किया, यह जानने के लिए जुड़े। धरती पर भगवान राम ने अपने सारे काम कर लिए थे, अब उनकी मृत्यु का वक्त सामने आ गया था। ऐसे में यमराज ने एक साधु का रूप लिया और राम के नगर पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वो श्री राम से मिले और उन्होंने उनके बीच होने वाली बातों को सबसे छुपाकर रखने की शर्त रखी। साथ ही यह भी कहा कि अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई भी आएगा तो दरवाजे पर खड़े द्वार रक्षक को मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम ने साधु रूप धारण किए यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के न रहने के कारण राम ने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, भगवान आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है, अब आपका अपने लोक लौटने का वक्त आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने को कहा और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण ने मना किया तो वह श्री राम को श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण काफी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा, और अगर ऋषि की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के वादे को निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेने के निकल पड़े। उस वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। आखिरकार भगवान राम ने भी उनके पास सम्मान और सहानुभूति के रूप में उनकी श्रद्धा जताई और सरयू नदी को जल समाधि के स्थल के रूप में चिन्हित किया। इस चमत्कारिक समाप्ति के साथ भगवान राम ने धरती पर अपने कर्मों को पूरा किया और स्वर्ग की ओर चल दिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, सनातनी धर्म में हर कथा एक संदेश छुपा होता है, और इस कथा में भी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रोचक कहानियों का भी आनंद ले सकें।